सुधारा है। बंदगी करना कुल मालिक की। दुनिया पे तन पाकर इंसानी। दुनिया पे तन पाकर इंसानी। एक बात हकीकत की जानी। एक बात हकीकत की जानी। भक्ति करने की है ठानी। उसने ही जन्म सुधारा है। भक्ति करने की है ठानी। उसने ही जन्म सुधारा है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। परम पूज्य शाह रोशन साईं तेरा ही आसरा। निर्मल जी हिंदी से करना पड़ेगा, पंजाबी चलेगी? चलेगी। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत, सब तो पहला तो मैं आप सब का शुकराना व्यक्त करदा कि चलो मेरे आने का तो जो कारण बनया बनया, आप लोग चल के थे आए, दर्शन देते, मैं शुक्रगुजार खुशकिस्मत समझदा अपने आप में कि संगत के दर्शन होए। ये जड़ा ये जड़ा शब्द गाया जा रहा है, ये जरिए सानू ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि सानू मानस देही सब तो कीमती देही आखिर मिली क्यों है। परम पुण्य बाबा जी और संत महात्मा और धार्मिक ग्रंथ सब यो ही बखान करते हैं कि ये जीव जिन्नियां सारिया रूहां ने उस मालिक चों निकलियां ने। काल ने 70-72 युग तपस्या करके सारी कायनात मंग ली, तो ये तो मिल गई, बीज ही नहीं मिलया लकी पैदा। फिर सारिया रूहां मिलियां, होर तपस्या करके ले लिया। ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ अंश हाँ मालिक दी। मालिक निराकार ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं। उन्हें अपने विचों सानू कढ़ के और साक्षात रूप दिता, आकार दिता। जो रूहां उस तो विछड़ लगियां, रोन लगियां, पुकार कर लगियां कि सानू अलग ना करो अपने को। मालिक ने कहा चिंता ना करो, मैं वक्त कर रहे हैं, कोई गल नहीं, थोड़ी संभाल करने लगी समय समय पर मैं खुद संता महात्मा गुरुओं का रूप धारण करके आया करांगा। सानू वक्त कर दिता, असी आ गए इस मृत्यु लोक दे विच, कोई किस रूप दे विच, कोई किस रूप दे विच असी अपना जीवन व्यतीत करे जा रहे हैं। सवाल ये होता है कि सानू सब तो उच्ची श्रेणी का जीव बनाने के पिछे उस मालिक का पर्पस की है, मकसद की है। इसे तो सवाल पूछा गया, what had been the object of the God behind giving us this most precious birth of human nature? इंसानी देही जन्म के पीछे मालिक का मकसद की सीखा। उसका जवाब आया, for attaining the bliss of that God। उस मालिक का सानिध्य
उसका मर्जर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਵਿਲੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਝੋਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰਾਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਕੁਛ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਹੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਂ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ। ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੋਟੇਸਟ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਉਸ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਵਚਨ ਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਪਾਂਗਾ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਲਿਕ ਉਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਾਫਿਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿਸੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਕੇਵਲ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਕੁਲ ਮਾਲਿਕ ਕੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹਮਾਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। अवर काज तेरे किते न काम, कर साथ संगत भटके वरनाम, और कम तेरे किसे कम नहीं आएंगे। तू सतगुर की भक्ति कर साथ संगत, संतां की सोबत कर, संगत विच बैठ और मालिक का नाम भट। यही तेरे काम करने चीज़ है, इस वास्ते ये झोला तू धारण किया है। पर इन्हां चीज़ों की सोबत सोझी केवल जगे हुए पुरुष जो मालिक का रूप संत महात्मा आते हैं, सिटिंग इन सच एसोसीएशन के बाद ही सानू पता लगेगा कि असी किस मकसद में ये कीर्ति जामा लिया है। दुर्लभ तन पाकर इंसानी, दुर्लभ तन पाकर इंसानी, एक बात हकीकत की जानी, भक्ति करने की है कहानी, उसने ही जन्म सुला। दुर्लभ तन किस तरह है साडा पूजन जो गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि लाख 84 भरमत दुर्लभ मानस तन पाया, नानक नाम समाज सो दिन नेड़े आया। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦਿਆਂ ਭਟਕਦਿਆਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਰੇਅਰਲੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਨਸ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਮਕਸਦ ਨੂੰ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲੈ, ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਚੇਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੱਕ ਦੇ ਜੀਵ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋ ਤੱਤ ਦੇ ਜੀਵ, ਜਲ ਦੇ ਜੀਵ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਉੜਨ ਵਾਲੇ ਪਕਸ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਛੁਪਾਏ ਜਾਨਵਰ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਣੇ। ਉਹ ਜੂਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਜੀਵ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਬੜੇ ਦੁਰਲਭ ਤਨ ਜੀਵ ਬਣਿਆ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਜੀਵ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ है, कितनी कीमती सारा ये जामा है। इसमें इस गल को समझाया जा सकता है कि एक बार दसते ने रेफरेंस आया कि गंगा माता देवी जो जी कहते हैं वो साक्षात देवी का रूप लैके गुरु नानक साहब के हाजिर हुई कि मैनू लोगों ने इन्ना पापा का भार चढ़ा दिता, मैं बड़ी बेचैन रहनी है, इलाज दसो। कहने तू लंगर लगा। वो देवी देवते इनवाइट हुए, गुरु नानक साहब भी गए। दसते ने देवी देवते हाथ जोड़ के बेनती करने लगे कि इस मात लोक दे विच, मोटल वर्ल्ड दे विच, दुनिया दे विच असीं सत्कर्म कमा के चले गए
और सानू ऐसी जून देवयू नहीं मिल गई जिहदियां सबदियां उम्रां फिक्स ने। वो उम्रां खाण के बाद वापस जन्म मरण के चक्कर सानू आना पएगा। किते 84 च ना सो जाण सानू वापस इंसानी देह ही मिले तो कोई कामल रहवर दिसन सोबत करके असी मुक्ति के द्वार तक पहुँच के मालिक दे विच वापस जाके मर हो जाइए फिर जन्म मरण के चक्कर तो सदा छुटकारा मिल जाए। इस वास्ते हाथ जोड़ के बेनती है साढ़े ते इन्नी कृपा करो कि सानू मानस देह मिले। सोचने वाली गल है जिस जामे नूं पाउण लई वो देवता लोग कतार दे विच लगे ने बेनतियां करियां ने तो सानू मिलिया होया है। और पूरी बाबा जी कई बार समझाते सी कि कारण है जिन्हें 800-900 साल सोना मंडिया वो किस तरह बनता सी। वो देवी के पेश होंदा देवी को कड़ाहे में तल के पकौड़े तरह तल के और बाद खांदी फिर वापस उगलती वो जिंदा करती वो पुछती बस तू नकीम लेना 10 मांग रख अपनी। वो कहता मैं इन्ना 1.25 मन सोना दे मैं गरीबों को दान देना। वो डेली भी वही करता सीगा हमेशा तलती और जिंदा करती वो सोना लेंदा सोना गरीबों को बनता। 800-900 साल सोना बन जो मर गया सोने के पहाड़ों में लैके उन्हें खड़ा कर दिता स्वर्ग के। वो कहते भी मैंने को खाण पीन जो कोई सोना दान किया सोना ले ले। वो कहते अन्न का दान तो तू किया नहीं इस वास्ते मिल नहीं सकता। फिर उन्होंने कहा कि देखा कि मेरी देह को हले जलाया नहीं है फिर तू ऐन करो तुम मेरा कि जिन्ना मैं सोना दान किया है इस बदले जितना इंसानी देह वापस मैंने जन्म मिल सकता है जिंदा हो सकता है जिन्ना जीवन दान मिल जाए वो मैं अन्न का दान करके आवा ताकि मैनू अगे दिक्कत ना आए। फिर केवल 16 दिन मिले जिन्होंने श्राद्ध वाला दिन कहते हैं। हूँ 800-900 साल सोना बनने के बदले उन केवल 16 दिन मिले। असी कितना बड़ा पुण्य किया है जिसके बदले सानू किसी में 60 साल किसी में 70 किसी में 80 कोई कहीं 100 साल मिली कितना जबरदस्त किया होगा। फिर कादे लई ये कोई मकान बनाने वास्ते आलिशान बिल्डिंग खड़ियाँ करने वास्ते कोई अच्छी नौकरी करने वास्ते और घर के सुख सुविधाओं के साधन इकट्ठे करने वास्ते कारां बंगले पता नहीं और हवाई जहाज हैलीकॉप्टर के घूमने वास्ते या बहुत बड़ा कोई पूरे विश्व का सम्राट अगर बना दूँ पर आत्मा अगर खराब कर दी तो मकसद की होया। उन्होंने क्या कि आदमी को ये चोला मिले है तो इंसान बंदगी करने वास्ते मिले है। बंदगी करे सो बंदा नहीं तो गंदे से गंदा। भाई बंदे में बस फर्क यही जो लेता गुरु का नाम है सारे पशुओं के बराबर है। इस वास्ते यही गलती है कि बड़ी मुश्किल ना करनी क्लियरली ये इंसानी देही मिली है और तू संभल जा। फिर एक जगह फरमाया गुरुवाणी ने चाया कि भाई परापत मानुष देह हो गया मेरे जगदीश मिलन की ये देर बढ़िया कि 84 लाख योनियाँ चाहे घास फूस पेड़ पौधे जल देव जीव उड़ने वाले पक्षी छुपाए जानवर ये मालिक की बंदगी नहीं कर सकते। ये केवल सोची इंसानी जामन दी है जिद मालिक ने 5वां तत्व पाया वो विजडम एलिमेंट है बुद्धि तत्व है जिसको आकाश तत्व भी कहा गया है। वो आदमी में ऐसी काबिलियत बख्शता है कि विचार कर सके कि मैंने की करना चाहिए मैं किस मकसद के वास्ते आया और मैं करी की जाना मैं की करना चाहिए है। वो डिफरेंशिएट करके और अपने पिन पॉइंट कर सकता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य कि उस लक्ष्य वाल को खुल सकता है पूरा कर। इस वास्ते वो सोची किस तो मिलेगी सिटिंग इन एसोसिएशन ऑफ द सेंस और सेजेस किसी काम और रहवर भी सारे बैठने तो ना चीज़ों की सोची मिलती है कि इंसानी जामा मैंने मिले कादे वास्ते उस मकसद में पूरा करो। ये भेद संत बतलाते हैं ये भेद संत बतला भक्ति की राह दिखाते भक्ति की राह दिखाते असली मकसद समझाते हैं उतरे जिससे पाव पारा। एक बहुत ही सटीक एग्जाम्पल आता है याद पर अपनी बाबा ही देते सी और क्योंकि शाह मस्तानी के टाइम लगी एक कोई गडरिया भेडा लैके जंगल में चरान ले गया उन्हें ये देखा
शेर का छोटा बच्चा हाथ आ गया। उस बच्चे ने चुक के वो नाल लिया, 2-3 साल वो भेडा का दुध पियादा रहा। वो जब 2-3 साल भेडा का दुध पीने के बाद वो शेर ही बन चुका सीगा। 3 साल मगरों उस जंगल के फिर जाना होया। दूर एक बब्बर शेर ने उन्हें देख लिया। वो शेर हो गया भी शेर होंगे और भेडा के की काम है। उन्होंने बुलाया, उन्होंने इशारा देके वो कहना तू तो साडी बरादरी का है, तू साडा बच्चा है, तो तू भेडा की काम करता है? नहीं, मैं भेड़ का बच्चा हाँ। क्योंकि वो भेडा का दुध पिया पिया के वह मादरी जोश जो मर गया सीगा, वो अपने निज स्वरूप को भुल चुकिया सीगा कि मैं शेर हाँ, मैं शेर का बच्चा हाँ, शेर कौन का हाँ। वो अपने आप को भेड़ का बच्चा ही समझने लग गया सीगा। वो बब्बर शेर ने उन्हें कहा कि तू मेरे नाल आके तालाब है इसका साफ पानी, ये अंदर अपनी छां देख, तू प्रतिबिंब देख। उन्हें देख लिया, तू मेरा देख लिया, दोनों की मिलास शक्ल एक जैसी कि हाँ। क्या दहाड़ मेरी तरह? वो गरजिया, कहना तू भी दहाड़, वो दहाड़िया, वो दोनों की जैसी आवाज़ निकली, मादरी आवाज़ जगी। वो गडरिया भी दौड़ गया, वो भेडा भी दौड़ गई। वो गडरिया कौन सी? वो गडरिया मन सी। वो भेडा कौन सी? वो विषय वासना सी, इंद्रियां जगी सारी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो सारे दौड़ गए। वो शेर का बच्चा कौन सी? वो साडी आत्मा सी। वो इंद्रियां का गंदा रस सानू मन ने प्या प्या के साडे निज स्वरूप को भुला दिता कि असीं शेर के बच्चे हैं। जो ही साडी आत्मा जिहड़ी शेर का बच्चा सी, उस बब्बर शेर जो मालिक संतां के रूप दे विच, गुरुआं के रूप दे विच आउंदा है, वो बब्बर शेर भी नहीं हुंदा है। उहदे कंटैक्ट दे विच आया, उहदा निज स्वरूप उहने जन्मा दिता। उहदी कंपनी दे विच, उहदे एसोसीएशन दे विच आया, उहने जन्मा दिता तू ये चीज है। वो जी जानने के बाद वो शेर के नाल चला गया। इस वास्ते आपां भुल्ले बैठे हैं कि आपां कौन असीं अपने निज स्वरूप तो सारे भुले रहे। आपां मालिक की अंश हाँ। कबीर साहब फरमाते कहे कबीर ई राम की अंश, ये राम की अंश है। हिंदू धर्म ग्रंथों के जगह जगह रेफरेंस आया कि अहम परमात्मी वास्तव में असी ब्रह्म हाँ। जदों उस मालिक के असी हिस्सा सी, वो फ्रेगमेंट सी, अंश सी, उस तो वक् नहीं होई सी, असी ब्रह्म के रूप ही सीगे। उस तो वक् होने के बाद काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का किचड़ सारे आत्मा के उत्ते चिपड़ गया, जिसके बाद असी अपने निज रूप को भूल चुके हैं ते असी जीवात्मा कहलाने हैं। जदों प्योरीफिकेशन इस आत्मा का हो जाएगा, वो वापस उसी तरह का ब्रह्म का रूप हो जाएगा। इस वास्ते कह रहे हैं, सोच समझ के क्या है कि एक को पिता एक हो के हम बालक। एक कोई सारा पिता है, उसके सारे असी बालक हैं। वो पिता कौन है? वो मालिक। उसदियां सारे जितने जी जब निकले उसे चो निकले, असी मालिक दी अंश हां। असी भुले बैठे हैं, सानू भेजा किस काम वास्ते हैं? असी करी की जाने कि माँ के गर्भ के पुट्ठे लटके सीगे, सानू वचन लेके बाहर तक कटिया, सानू सांसां की कीमती पूंजी दे करके मालिक ने बाहर भेजा सी। तू सच का बिजनेस करी। वो सच का बिजनेस की है कि रिमेंबरिंग दी गॉड एट एवरी ब्रीथ। हर श्वास श्वास दे विच मालिक का नाम जपण वास्ते सानू श्वासां दी कीमती पूंजी मिली है। और जिन्हों ईवैल्यूएट किया, एक श्वास की कीमत की एवेलेट की, ईवैल्यूएट की है। हम क्या वह मुल उन्होंने हम क्या कबीर साहब ने, एक श्वास भी जात है 3 लोग का मोल। एक सा भी मालिक तो याद करे बिना, ओदी याद तो बिना व्यर्थ हो दिता। असी 3 लोग की संपत्ति खो दी। किस तरह आकाश पृथ्वी और पाताल लोग की संपदा से खो दी। पर पुण्य शाह मस्तानी फरमाते सी, क्या 3 लोग के श्वास मिल जाएगा? वो साथ 3 लोग दिखते भी नहीं मिलना। असी कितने लोग बैठे हैं, सबनों कितने साह मिले ने जीवन काल दे विच, कितनी त्रिलोकीय तो वध संपत्ति असी इस मृत्यु लोक दे विच लैके आए हैं। वो कादे लई? असी श्वासां दी कीमती जिहड़े हर श्वास दे विच उस मालिक नूं, उस वाहिगुरू नूं, सतगुरू नूं याद करना सी। वो नस्वर फना होने वाली चीज़ों को इकट्ठियां करने में वेस्ट करी जाती हैं। ये शरीर है, ये सुखा लिए सारे साजो समान इकट्ठा किया, जितना भी असं करी जाते। ये शरीर परमानेंट साडा है नहीं। जिन्ना भी साजो समान असी इकट्ठा करी जाते, ये सारे टैंपरेरी हैं।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਬੋਡੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਬੋਡੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੈਸੇਂਜਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਵਹੀਕਲ ਹੈ, मतलब बॉडी हैज बीन प्रोवाइडेड एज ए व्हीकल फॉर आवर सोल। आत्मा ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਵਹੀਕਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। घी दूध खिलाओ, ये करो, नवाओ धुआओ, अच्छे सूटर बूटर कराओ, फ्रिज ले आओ, टीवी ले आओ, कूलर ले आओ, गड्डी ले आओ, हेलीकॉप्टर ले आओ, अपने सोफा सेट ले आओ, डबल बेड ले आओ, अंदर सारे सामान जितने भी सारे खान पीन के किन्ने ये खिलाओ वो खिलाओ। ये सारी ऐसे नहीं परवरिश में रात दिन लगे। किन्ने दिन वास्ते मिले है? गुरबाणी तो रेफरेंस आया, चिरंकाल ए दे संदरिया मिल जगदीश मिलन की ए तेरी बलिया। वो थोड़े जे समय वास्ते तेरे कीमती चोला मिले है, वो मालिक की बंदगी कर ले, वो मालिक को मिलन दी ऐसे जन्म दे विच वारी है। फिर छुट्टन दे बाद बस 8 करोड़ 40 लाख साल तक कितने लंबे अरसे वास्ते तू 84 धक्के खाएगा। वो कर मालिक ने बड़ा कृपा करके तू उस 84 चो कट के इस कीमती जामा देता है। फिर तेन समझ क्यों नहीं आ रही? इस कम वास्ते किस कम वास्ते असीं आए, असीं करी की जाते हैं। ये अंदर जी आत्मा जी बैठी है वो यात्री के रूप के इसे इसे की परवाह व्हीकल की परवाह करी जाने ने, ये सफाई करी जाने हैं, ये पालिश करी जाने, ये हवा पास डीजल पानी चेक करी जाने, खुराक ये चेक करी जाने, पूरी तकड़ा रखी है। और जो यात्री बैठा है उसने उसकी भुख प्यास की परवाह कर लो, पानी पुछ लो, होर कोई चीज की जरूरत है तेरी पुछ लो, वो भुख प्यास है मालिक का नाम, संता महात्मा की सोबत, सत्संग और भजन सिमरन, सात संगत की सेवा, गुरु चरणों की सेवा, ये वो भूख प्यास की कोई नहीं, कोई परवाह नहीं। ये भूख प्यास कौन पुछता है? ये भूख प्यास की परवाह कौन करवाता? वो केवल संत महात्मा जी जागृत पुरुष होते हैं, जो मालिक का रूप होते हैं, वो साढ़े अंदर ये जागृति पैदा करते हैं। इस जन्म में करना काम है जी, इस जन्म में करना काम है जी। एक जपना मस्ताना शाकाना, एक जपना मस्ताना शाकाना है जी। जाना किसे घर असली नाम है जी, यही पहला काम हमारा। गुरबाणी से रेफरेंस आया, जो घर छड़ गवावना सो लगा मनवाए, जिथे जाए तो वसना इसकी चिंता ना। जो घर छड़ के जाना रात दिन उसे उधेड़ गुंज लग गया, उन्हें पक्का करने लग गया, ये भी करना, ये भी कर, मकान बना ला सोना, उन्होंने सजा ला, सुख के साधन सारे इकट्ठे करना, टीवी, फ्रिज, कूलर, सोफा सेट, डबल बेड वगैरह, और सारी वॉशिंग मशीन, कार, हेलीकॉप्टर, जहाज सारे इकट्ठे करना। इस घर को पक्का करने रात दिन लग्या हुआ है। वो मालिक भी असी अंश हाँ, उस मालिक तो पिछले युगों पहले और उस तो पिछड़ने बाद मतलब क्या बिरे की अग्नि में जलने वाले जली जाते हैं, वो परवाह ही नहीं बिल्कुल भी। साडा असली घर है वो वापस जाके उत्थे पहुँच गई, असली घर का चेता नहीं। असी अपने निजरूप में भुल के होर ही चीज़ों में भटकी जाते हैं। केवल while sitting in the association of the perfect living dear master संत महात्मा जी उन्होंने संगत में बैठांगे तां पता लगेगा ओ साडा घर तो वो सीगा, असी किहड़े चक्रां लगे सी। इस वास्ते जिन्ना कुछ साजो समान असी इकट्ठा कर जाने मित्रों, एक ना किसी का परमानेंट होया है ना कोई हो सकता है। ए हुण जिन्हां दे वास्ते अपनी चर्चा चल रही है, मास्टर जी वो घर बना के गए, नाल लै गए, बाद वाले लै जाएंगे, या जिन्हें भी बिल्डिंग बनिया ने जिन्होंने बनाई वो लै गए या रह रहे हैं तो वो नाल लै जाएंगे। एक बल्क बुखारे का एग्जाम्पल साइड करते थे पंतनी बाबा जी कि बुखारा कंट्री के विच आदम इब्राहिम एक बादशाह होया है, वो दसते ने कि झूलेदार पलंग सीगा, वो लेटदा सीगा, हिलदा ही रहिंदा सी, झूले दिंदा रहिंदा सी पलंग, वो 9 मन ताजे फुल सुनती सी। एक बार करवट बदली थी, ताजे 9 मन फुल गुलाब के फुल या होर अच्छे कोमल नरम फुल मिलते थे।
ਉਹ ਨਾਲੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰ ਮਤਲਬ ਨਮਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਛੱਤ ਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਬੁਲਵਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਵਾਨ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਸਾਡੇ ਊਠ ਗਵਾਚ ਗਏ, ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਪਾਗਲੋ, ਉਸਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਊਠਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਉੱਠ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ? ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਔਰ ਨਮਾਜ਼ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਠ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਤੇਰੀ ਛੱਤ ਤੇ? ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬਗੀਚਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਟਹਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ, ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਗਾਰਡ ਪਿੱਛਾ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਗਾਰਡ ਤੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਰੁਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਾਏ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਾ ਬੇਵਕੂਫ ਜ਼ਾਹਿਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਲ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਰਾਏ ਦੱਸਦਾ? ਅੱਛਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾਦਾ ਜਾਨ के अब्बा जान, और उस तो पहले दादा जान के अब्बा जान के भी दादा जान। कहना उन्होंने मिलना है, कहना वो तो है नहीं, कितने गए? कहना वो तो गए, इंतकाल हो गया। कहना बनाया कि ना सी? कहना उन्होंने बनाया सी। कहना अफसोस इन्नी पीढ़ियां रह के चलिया गई, कोई फिर नहीं थे, ये सराय नहीं तकी है। वो झटका दे के चला गया। वो कबीर साहब दा के सेवक गया। 6 साल तक बंदगी की। माता लोई कहने लगे बड़ा सील स्वभाव है, कुछ दो नामदान बख्शो। उन्हें क्या नहीं, हले अंदर सफाई पूरी हुई नहीं। तो कचरा पा के देखी, फिर देखी की बोल रहा है। कचरा पाया कि ना जो होंगे बल बुखारा करता सो ही करता। फिर पूछा कहने ये क्या है? कि मैं क्या है ना बुखारी फसी हुई है। वो 6 साल होर बंदगी की। फिर क्या हूँ टट्टी पिसापा हूँ ठीक है? कहते पहले जैसा ही लगता कि पा के देख पाया, भला हो तेरा पाने वाले। मैं तो इस तो भी गंदा 12वां साल जान लग गया और मैंने नामदान नहीं मिला। कभी सर ने साफ सुथरा करके नामदान बख्श दिता और बुखारा चला गया। तो मेरा ये कहने का मतलब मंतव्य ये है कि उन्होंने झटका दिता कि तू महिला नूं अपने समझी बैठा, तेरे बन जाएंगे कितने ही वो छट के चले गए, अपने बन जाएंगे। कोई चीज़ अपनी नहीं बननी। ये असी मकसद विशेष तो लैकर के आए जन्म, वो है मालिक की बंदगी। तुसी ये देख लो कितने एग्जाम्पल है। इतने दिल्ली विच 18 अप्रैल 1960 दे विच पंतुरी शाह मस्ताना जी आए सन। निजामुद्दीन औलिया की कबर से गए। उधर से अतर फुले छिड़के हुए, गुलाबां दे फुल पखुड़ियां फैलियां हुई, सब तरफ गुलाब 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 गुलाब, बड़ी भीनी भीनी मिट्टी मिट्टी खुशबू आई जाए और कवालियां गाई जान, मालिक का प्रचार चली जाए। उस तो बाद एक बादशाह की कबर से गए, उत्थे चामचे बीटा करी जाते सी या कुत्ते पेशाब कर जाते। कितना फर्क है। कबीर साहब जिन्होंने जाति जुलाहा, जाति तो नफरत की, उन्होंने गरीबी की मजाक करते सी। और राजे महाराजे उन्होंने कबर से अज भी लोग पेशाब कर जाते, चामचे डिक्की जो है बीटा करी। लेकिन उन्होंने कबीर उस जुलाहे कबीर की कबर के उत्ते एडे बड़े देश हिंदुस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी करीब 10-15 साल पहले फुल चढ़ाई जाती सी। फिर राजे की कीमत हुई, वैल्यू किसकी कीमत है? तो मालिक की बंदगी करने वाले की कीमत। कहते हैं कि वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो, जिस जिंदगी की कोई कहानी नहीं। संत महात्मा केवल कहानी बना के जाते हैं, जिसमें दुनिया आज बैठे ने बाबा जी याद करिए थे, श्याम मस्ताना जी याद करते हैं। होर संत महात्मा इतने मातलोक के मालिक की बंदगी का पाठ पढ़ा करके गए और वो बंदगी करके गए। उन्होंने अज भी दुनिया याद करी जाती और रहती, मतलब जब तक ये कायनात है याद करती रहेगी। वो काम करना से असी करी की जाने। जो अपना काम था भूल रहा, जो अपना काम था भूल रहा, तेरे जन्म को कर क्यों भूल रहा, तेरे ਹੁਣ ਹੀਰੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ।
हीरे ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਫਿਰ ਵੀ ਇਵੈਲੂਏਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ। ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਆਂਕ ਲਓਗੇ, ਵਿਕਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ so far as this human life is concerned ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਅਨਮੋਲ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਿਰਲੋਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਹ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕੇਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, वो जो करते सी भी एनी मैं क्या बात छोड़ो आप। तो आदमी का तो पता लगता है जब वो चला जाता, वो कहते करोड़ों रुपए दे दो साड़ी को भरपाई हो सकती है। मंगत जी आदमी चला जाए एक्सीडेंट तो मर जाए और उसके बाद के लै लो मार लैन तो इन्नी तुम पैसे लो, आदमी कोई मतलब कि भरपाई हो सकती कि नहीं? करोड़ा होंगे पर बंदा लिया दे मैनू करोड़ बैठो ले आदमी की कोई मतलब कल्पना की बात है। इस वास्ते हीरे की तो फिर भी आप वैल्यू काउंट कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं, लेकिन आदमी का चोला जो है अनमोल है, अनमोल है। जो अपना काम था भूल रहा, हीरे जन्म को कर क्यों भूल रहा, विषयों की झूले झूल रहा, क्यों डो रहा काल बरा। एक परम पुण्य शाह मस्तानी की गुड़िया तू ऐसे काम च रह जाएगी, मस्त तेन सुन तो कुछ आएगा नहीं, तू बैठ जाके ये ले ली है बाद वो जो सुननी है तेरे कान में पढ़ लेंगे कोई बात, तू इसे चक्कर रह जाएगी। एक एग्जाम्पल बड़ी सटीक एग्जाम्पल सीगा। एक आदमी जंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਪੇੜ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਤੇ ਚੜਿਆ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਉਸ ਸਾਖਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਦੇ तो उतरेगा, बच्चों को खाऊंगा मारूंगा। उन्हें लागे उसे पेड़ की शाखा के थले खूह देखा, ख्याल आया शाम का टाइम हो रहा है कि जे ये तो शेर नहीं गया तो रात भी इतने पै जाएगी, मैं नींद का झटका लग गया, थले गिर गया, खा जाएगा। उन्हें शाम वाले देखा खूह है, खूह से छलांग लगा जावा तो शेर तो छलांग लगाएगा नहीं, चलो सट्टा थोड़िया बहुत बच जाएगी, लग जाएगी, मैं बच तो जावगा। पर शेर के गौर नाल देखा एक अजगर पे है, वो एक कबर भी अजगर में खा देगा। उसके बाद उसे शाखा पे जिसने बैठा सी उसनूं काला चूहा और सफेद चूहा कुतर रहे सन। ये भी भय बैठ गया कि जे लंबे टाइम तक बैठा रहे तो कुतर के डाली को कट देंगे तो फिर थले दिख जाएगा, शेर खा देगा, नहीं तो अजगर खा देगा। पर उस दौरान देखा गर्मी तो उस उतली डाली पे एक शहद का छत्ता लग गया सी, वो गर्मी तो शहद टपकन लग गया, वो जो इसका आया ना बड़ा मीठा मीठा लग गया, वो शहद चक्कन च मस्त हो गया। वो रात दिन सांसा की डोरी काला चूहा और चिट्टा चूहा, काला की रात और चिट्टा चूहा दिन, रात दिन वो सांसा की डोरी कट्टी जाते हैं। थले कबर के रूप के अजगर पे है, इधर शेर के रूप से मौत खड़ी। ये सारे भय नूं भुल गया और वो विषय वासनावां का रस टपकन लग रहा सीगा, वो चट्टन दे विच मस्त हो गया। असी मृत्यु साडे सिर ते मंडरा रही है, सारे दे सिर ते, और असी सारे भय तो भुले हुए हैं और विषय वासनावां के रस कीन दे विच मस्त होए बैठे हैं। तो किन्ने दिनां लई जिन्ने लोग आपां इत्थे बैठे हैं, कोई गारंटी नाल नहीं कह सकता, मेरा दावा है कोई गारंटी नाल नहीं कह सकता कि अगले पल दे विच किस दे नाल की होने वाला है, अगले पल दे विच की घटन वाला है। What is going to happen on next moment, we do not know this fact। जब any uncertainty का माहौल है कि एवं मुछड़ उतार दी जाते, इस वास्ते कहना तू इंद्रियां का रस पी करके अपने असल मकसद को भुलिया बैठा है, विषयों का रस पी करके तू भुलिया बैठा है, तू असली मकसद को चेते कर, उससे चलने की कोशिश कर और
ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ। जो अपना काम था भूल रहा, मेरे जन्म को कर क्यों भूल रहा, विषयों के झूले में झूल रहा, क्यों डो रहा काल बना रहा, बंदगी करना कुल मालिक की ये पहला फर्ज हमारा। किसको तू समझे अपना है, किसको तू समझे अपना है, ये तो रात का झूठा। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣੀਏ ਦੇ ਉਹ ਚਲੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਡੈਥ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਕਿਉਂ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਹੋਰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਚਲੋ 67-68 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਚਲੇ ਕਿਉਂ ਗਏ। ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। अपना केवल अपनी आत्मा बैठी जिहड़ी अजर अमर है, वो कदे ना मरने वाली चीज है और अपना मालिक है इस आत्मा का, क्योंकि वो अंश है, मालिक है, वो है अपने ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਤੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਰਮਪੁਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੀਤਾ ਦਾ 6ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ, अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करे, अपने आप को अधोगति में न डाले। असी रोज ही अधोगति विच पाई जाने अपनी आत्मा में, उल्टे काम करी जाने। फिर क्या, आदमी खुद ही अपनी आत्मा का सबसे बड़ा मित्र है, वो खुद ही अपनी आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर जो कोई अच्छी सोबत ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਦੇ, ਗੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਵਿਲੀਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੰਦੀ ਸੋਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਮਾਸਾਹਾਰ, ਚੋਰੀਆਂ, ਧਾੜੇ, ਡਾਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਲਟੇ ਸੁਲਟੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਉਲਟੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚੁਰਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤੀ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ। ਦੱਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਮਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ कि मित्रता गुड़िया बता क्या करनी चाहिए है, दोस्ती करनी चाहिए। तो मां शराब छड्डो, गुरु का नाम जपो, गंदियां चीज़ां क्यों खानियां। गुरु नानक साहब कहते फिट अजिहा खाया देना पए जो फिटे लान पैसे खाने पीने ਜਿਹਨੂੰ ਚੁਕਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਪਏ। ਕਿਉਂ ਗੰਦੇ ਖਾਣੇ ਛੱਡੋ, ਅਕਲਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਚੋਰੀਆਂ ਧਾੜੇ ਡਾਕੇ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਉਲਟੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। और फिर एक और गल के राम राम सब कोई कहे, कहे राम ना होए, गुर प्रसादी मन में बसे, हो में कहे ना कोई। राम राम सारी दुनिया कहती पर कहण तो राम हुंदा नहीं। गुरु की कृपा तो मन दे विच बस जाए, ਉਹਦਾ हो में मिट सकता, दूसरे का मिट नहीं सकता। राम कृष्ण ते बड़ो कौन तिन दी गुरु की, तीन लोग का नायका गुरु आ गया दी। रामचंद्र जी दुनिया त्रिलोकीनाथ के दी मंदिर बनी जाने यूपी दे विच, कृष्ण जी ਨੂੰ त्रिलोकीनाथ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਸੰਦੀਪਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਨੇ 88,000 ਵਾਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੋ ਵੈਦੇਹੀ ਸੀ, ਉੱਚ ਕੋटि ਦੇ ਸੰਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। गुरु बिन गतनी शाह बिन पत्नी, तू कारण की है ਉਹਦਾ जरूरत की है, ਸਾਨੂੰ जरूरत इस वास्ते। और पुलिस बाबा जी एक बहुत सटीक एग्जाम्पल देते सी, जिस तरह अनपढ़ तो अनपढ़ आदमी समझे, किसी का उठ खुल के चला गया जंगल ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉਹਦੀ ਰੱਸੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੰਮਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਝਾੜੀ ਦੇ ਕੰਕੀਲੀ ਝਾੜੀ ਦੇ इर्द गिर्द घूमया, चलता गया घूमता, उसकी रस्सी उलझ गई। कोई आप जैसा गया और उन्हें खोल देता, उल्टा घुमाया, फिर रस्सी गल च पाती, वो घर चला गया। वो जीव मन में आए थे, आ गया मन में कर्म करके फसन वाले काम करता है, 84 फसन वाला काम करता है। वो संत महात्मा उसने विपरीत उन्हें घुमा करके और रस्सी गल पाता, और जितों निकले सी गुरु को पहले वापस उस घर दे वो जेड़े घर च वास्तव में जाना चाहिए उत्थे वापस पहुंचा सकता है। ये गुरु का काम है। गुरु का काम ये है। किन्ने एग्जाम्पल पर बाबा जी कितने बढ़िया एग्जाम्पल देंगे सी, पर जी के समझ आवे से कोई दिमाग लगावे सी। दसते हैं कि एक कोई आदमी सी, वो अपने गुरु के शरण में आके बंदगी करना चाहता सी, पर उस एक देश का रिवाज ये सीगा कि राजे ने ड्यूटी लगाती, एक खेत ले ले, जुताई करके तैयार करके भंडार तो अनाज ले, और बीज दे खेत फसल पक के तैयार हुए वापस कट के भंडार जमा कर, फिर बीज फिर जमा कर, फिर बीज फिर जमा कर। मनी से दस दो की छुट्टी हो जाएगी कि लास्ट में दिन छुट्टी, वो तो भंडार जो खेतों में पाए खेतों में कट के वापस जमा कराएगा। यही कंटिन्यू यही प्रोसेस चलता रहेगा। वो गया गुरुदेव, मैं तेरा नाम जपन ले आया सी, बादशाह मैंने फसा छड्या, तेरा बेटा बादशाह के हुक्म की अदूली ना करी, वो तेन मरवा देगा। तू खेतों के खेत जुताई करके तैयार कर दे, भंडार चो अनाज लैके बीजन तो पहला चोरी छुपे किसी को दसी ना, उन्होंने सेका देनी, वो प्रजनन शक्ति अंकुरण शक्ति नष्ट हो जाएगी। खेतों के खेत बीज दी फिर अपने आप छुट्टी हो जाएगी। उन्हें ऐसे ही तरह किया, भंडार चो अनाज इशू करवा के सिक्का देता, प्रजनन शक्ति नष्ट, खेतों के खेत बीज देते। कोई ऐसा अगर एग्रीकल्चर अफसर आया वो तू तो सारे भंडार ही खत्म कर देता, तेरा तो दाना एक भी नहीं गया, कहने ते बरकती हाथ नहीं, जाओ जा भाई तू भज जाए, तू अपना काम कर। वो जाके बंदगी करने लगे। वो मेरा मतलब ये वो केड़ा कैसा काम करांदा, वो गुरु डिजायरलेस एक्शंस करवाउंदा है। डू दी डिजायरलेस एक्शंस, डिजायरफुल होंगे जन्म मरण के चक्कर के विच आना पड़ेगा। फल की चाह करोगे आना पड़ेगा, गंदा काम करोगे भुगतन वास्ते आना ही पड़ेगा। वो की कहे वो किहड़ा कर्म होंदा है, वो निष्काम कर्म, डिजायरलेस एक्शन। गुरु की क्यों लोड़ पैंदी है भाई? आपने कहा कि आफ्टर मतलब ऑब्टेनिंग दिस मोस्ट प्रीशियस बात साडी की ड्यूटी है, टू ऑब्टेन द रिफ्यूज ऑफ ए परफेक्ट लिविंग डियर मास्टर। किसी कामल रहबर की शरण पा करके ਉਹਦੀ शरण ਵਿੱਚ बैठ के सत्संग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਤ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਪਰ ਇਹ ਸੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਲਿਆਈ ਡਾਂਗ ਲਿਆਈ ਨੇ, ਸੱਪ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਾਰਨਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਟੱਪਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਰੱਸੀ ਛੁੱਟਦਾ ਟੁਕੜਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰੱਸੀ ਸੀ, पर रस्सी के साधु सप का भरम पै गया सीगा। इस तरह असी सच्चा समझ के बैठे, सत समझ के बैठे कि सत है नहीं, कूड़ पसार है। वो संत महात्मा की सोबत के सत्संग के बैठने तो बाद सानू सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाते हैं। फिर दूसरा सारे दिल के अपने प्रेम का बीज बोंदा, वो मालिक का रूप होता, मालिक प्रेम रूप है। किन्ने धर्म ग्रंथ ले लो, सारे कोई चीज़ बखान की है, चाहे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, चाहे कुरान शरीफ है, चाहे और कबीर साहब है, जितने भी सेजेज हैं, सेंट्स हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, सब यही कहते हैं वो मालिक प्रेम रूप है। वो संत महात्मा अपने मालिक का रूप होंगे ना, वो प्रेम का बीज दिल के बीज करके और मोह जगा के अपने प्रति और उसको अपने कॉन्फिडेंस के लैके और उसको नाम शब्द का बीज वो दिल के रोकते हैं, वो आचरण बदलने की कोशिश करते हैं। गंदे कर्म तो रोक। Suppose करो a young boy of 16 years age does come under the shelter of refuge of a perfect living dear master। 16 साल का बच्चा आ गया, शरण ले ली, उन्होंने फिर की किया, मांस नहीं खाएगा, शराब नहीं पिएगा, चोरी यारी ठगी नहीं करनी, जीव की हत्या नहीं करनी, जीवा से दया करनी, हकलाल की रोटी खानी, शाकाहारी भोजन खाना, पर स्त्री को माँ बहन समझना, आदि आदि गंदे कर्मा से रोक। शुभ काम करके कभी ये नहीं कहना जुबान ते मिले फलाना भला मैं किया ना, गुरु की कृपा नाल होया, गुरु की हुक्म तो होया। पर पुण्य शाह मस्ताना ने कदे जुबान ते नहीं किया लिया कि मैं किया ना, सावन सा दाता की मेहर से हुआ। बाबा जी भी यही फरमाते हैं। और फिर ये जुबान के ख्याल में भी आ गया कि ये भला मैं किया, वो गया नष्ट हो गया। चलो ये नहीं गया लेकिन फल की चाह कर ली, तो फिर उन जन्म मरण के चक्कर के आना पे। सपोज करो
इतने रहने वाले कोई भी आदमी अर्ली इन द मॉर्निंग एक बैकर कम्स एट हिज डोर और जाके उन्हें रोटी चाहिए है। वो घर वाले ने सोचा कि रोटी अंधा दान श्रेष्ठ दान है, ये दिन तो फल अच्छा मिलता है। वो काम तो शुभ कर लिया पर फसलता है सोने की हथनी लवा ली वो जाना लैन ले वापस आना पड़ेगा जिन्होंने अन्न दिता है वो चुकारा कर ली जन्म लेना पड़ेगा बंधन का कारण है। संत महात्मा की कहते हैं फरमाते हैं वो तेरे अंदर वो वस्ता है तेरा शरीर उसका दिता हुआ है और सामने जो नीडी पर्सन भिखारी के रूप चाहे वो भी वही वस्ता है ये तेन रोटी दी है वो दी हुई मिली तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोह तू अपना समझ के ना दे अपना समझ के देगा फल की चाह करेगा जन्म मरने चक्कर के तेन आना पड़ेगा। इस वास्ते वो संत महात्मा ओदी परफेक्ट लिविंग डियर मास्टर दी कामल रहवर दी शरण पाने का यह नतीजा है कि रेफरेंस गुरबाणी दे विच आया है जान को सतगुर पूरा मिलया धर्मराय की कागज फाटी तम का लेखा निबड़िया वो संत सतगुरु धर्मराज के कागजां नूं फाड़ के लेखा निबेड़ दिंदा है। जिस तरह घाह दा ढेर सुक्की दा लग्या होवे छोटी जी चिंगारी पा दो स्वाहा कर देगी इस तरह वो पिछले कर्मां नूं दग्ध कर दिंदा है पिछले साफ कर देते बाकी बच्चे जीवन नूं गंदे कर्मां ते रोक शुभ काम इहो जे करवाए जिहड़े भुन्ने दाने खेत दे विच पा दो अंकुरती होते और उन्होंने कट्टण वास्ते रुकण की लोड़ नहीं जन्म मरण के चक्कर च आउण की लोड़ नहीं फिर आत्मा बिल्कुल पाक साफ कर दी जो जाहिगा भावता सूरता ही के पास जिथों निकली सी युगा पहले वापस उत्थे पहुंचा दी। इस वास्ते कामल रहवर की शरण जरूरी है। और फिर एक होर गल मैं विनती करना चाहांगा कई ये कहते हैं गुरु की लोड़ नहीं असं तो राम राम जपी जाने वो मैं पहले अर्ज कर चुका राम राम सब कोई कहे कहे आराम ना हो एक ही है कि तुसी ये देख लो तुसी युगा युगा असी पहले विचले हैं जब मालिक ने वायदा किया है हर युग दे विच मैं रूप धार कर करके अलग अलग आवांगा और आउंदा रहा संतां महात्मा का रूप करके आया है। एक माँ है जिसने 3 बच्चों को जन्म देना समय समय पर जो फर्स्ट बच्चा वो गोदी विच आएगा वो थणा दे विच दुध आ जाएगा उन्हें 2 बच्चे को अगे जाके जन्म देना है कि उन्हें 2 बच्चों ने जिन्होंने बाद जन्म देगी उन्होंने हिस्से का दुध भी पहला बच्चा गोदी के विच है उस टाइम प्या के खत्म कर सकती है जी आके दस ना ना जदों बच्चा जन्म लेगा उसकी किस्मत ना लेगा दुध मां के थाना के अलग आ जाएगा। हर युग में मौला आया चोला बदल बदल के पैगाम दे रहा है नसीहत बदल बदल के वो कोई युग उस तो खाली नहीं धर्मंतरी और लुकमान हकीम बहुत उच्च कोटि के वैद हुए ने अज कोई याद करे कि हे लुकमान आ साडी जान बचा है ये फलाना साडी जान बचा आज किन्ने करोना तो मर गए वो लुकमान और दूसरा वैद आए तो नहीं अज किसी होर रूप के लुकमान से वो आए हुए हैं। अज के वैद की लोड़ है मौके के वैद को पकड़ मौके के उस्ताद को पकड़ वो तेरी लाज रखेगा। इस वास्ते जो आके चले गए जेड़े जेड़े जिस कामल रहवर की कंटैक्ट में आ गए वह काम तो उस तो बनेगा वो लाज वो रखेगा जो ज्योति जोत सुना के जेड़े रूहां उन्होंने कंटैक्ट नहीं आए उन्होंने नाम जपण तो गल नहीं बननी। मौके के वैद को पकड़ो मौके के डॉक्टर को पकड़ो वो कंटैक्ट वो एसोसीएशन संगत में बैठांगे वो साढ़े मन की चौकीदारी करता वो फोटो चला जाता कि इस जीव के कर्मां के भार इतना जबरदस्त है जिस तरह एक्सरे उतर के चले जाता वो जिन्होंने शरण दे देंदा है वो बाद देखता है इस आदमी के काम वासना ज़्यादा प्रबल है उसको वैसी सोबत देगा वो मन को सुधारेगा। किसी को बार बार तुरंत मिजाजी करता है गर्म स्वभाव का है वो उसके स्वभाव को बदलने की कोशिश करेगा मिठत पैदा करने की कोशिश करेगा। किसी ने लालची है बार बार लोगों को ऐसी झटका देगा लालच करना छड़ेगा परमार्थ के रस्ते पे चला देगा। कोई बार बार जाति का अहंकार है धन का अहंकार है ओहदे का अहंकार ओहदे चोट एक ओहदे चोट ऐसी करेगा वो धरती से ले आएगा। डिस्ट्रिक्ट जज हिसार तो परसों ने शाह मस्ताना लेके आए कहते क्या काम करता है जी सेशन जज में वो क्या काम करता है कि जी फैसले करते हूँ कैसे करते हैं कि जी मैं बरी करता हूँ फांसी देता हूँ क्या पुत्र एक साथ 2 कम बरी भी फांसी भी कह रहे जी मिसल दे के करता हूँ बरी वाला बरी फांसी वाला फांसी क्या घंटा का घंटा उस मालिक का शुक्राना करता कि नहीं जी के पुत्र तेन 84 चो कट के इन्ना कीमती जामा दिता और इन्नी उच्ची पद दिता भोग दी किसी तू बख्श दे बरी करना बख्शना और किसी मार दे तू याद नहीं करता जे पुत्र दूजिया का मिसला देख देख के फैसले करिए ना तू अपनी मिसल भी कदे देखी कि तेरा केस बरी ना होगा तो फांसी का 1 मिनट के थल्लों मिट्टी खा दी। इस तरह वो हंकार वाले हंकार को थले कदम डाउन कर देने
ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਸ ਜੀਵ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ after obtaining this most precious birth, the refuge of a perfect living dear master is very much required, essential। बहुत जरूरी है अभी सोबत जरूरी है। ਉਹਦੀ ਸੋਬਤ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ये वक्त सुनहरी आया है, ये वक्त सुनहरी आया है, जो संत शरण में आया है, जो संत शरण में आया है। एक सत्संग बाबा के सामने में शीता फिल्मी गाना, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी, वो मोहब्बत ही था सत्संग जोड़ते, मिलती है जिंदगी में सत्संग कभी कभी, होती है दिलवरों की इनायत कभी। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸਕੇ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ये वक्त सुनहरी आया है, जो संत शरण में आया है, जो अब भी चेत ना पाया है, पाए दुख नरकों में मारा है, बंदगी करना कि असी सोबत दुनिया की करना उचित समझते हैं, पर तुम्हें शाह मस्ताना जी सावचेत करते सी, कम खा तेरे भले की कहूँ, कम सो तेरे भले की कहूँ। दुनिया सोना पसंद कर दी, ठूस ठूस के खाना पसंद कर दी, सारा उल्टा ही काम है दुनिया का। दुनिया से कम मिलजुल तेरे भले की कहूँ। जिन्ना दुनिया के फसांगे उन्ना ही मालिक को भूलते जाओगे और अपने निज स्वरूप में भूलते जाओगे। असी दुनिया की सोबत पसंद करते हैं, दुनिया का कर्तव्य ज़्यादा सीखते हैं, इस वास्ते अपने आप को भूले बैठे। असी जागृत पुरुष के कोल बैठांगे तो साढ़े अंदर अवेयरनेस पैदा होएगी, जागृति पैदा होएगी। असी तो भुलण वाले की सोबत में बैठे हैं। असी दुनिया का विश्वास करते, मेरे समझ तो बाहर सोचता है। अज इतों कोई बस रवाना हो जयपुर में जाए, मंगत जी उन्होंने ड्राइवर को आप इतों बैठ गए जयपुर वाली बस के बार बार पूछांगे, देखी तू जयपुर ही ले जाएगा, कितने रास्ता भटकते नहीं जाएगा है, कितने बस होर तरह कितने पहुंचा देंगे, पक्का ही गारंटी देनी। बार बार पूछांगे, सब पता है जयपुर की बस के बैठ के पहुंचा के छड़ेगा। वो इस तरह पहले कर लो, संत को पहचान। जो कोई कहे संत को जीना, तुलसी हाथ कान को जीना बहुत कठिन है। संत सतगुरु की पहचान करना, ਉਹਦੀ पहचान ਉਹਦੀ सोबत। आई वुड लाइक टू साइड एन एग्जाम्पल, पर पूरी बाबा जी फरमाते सी एक जहरी का दोस्त सी, किसान समझो कुछ भी समझो, वो गुजर गया और विधवा बची, लड़का बचे, उन्हें उन्होंने घर लाल पिया कि बेटा जा ते अपना कम किवें चले, तू तेरा चाचा तेरा बापू का दोस्त जरा जहरी है, उन्हें लाल बिकवा के कुछ पैसे लिया, अपना काम चले। वो लेके गया कि चाचा जी ये लाल बिकवाना माँ ने भेजा है, कुछ सानू जरूरत है। उन्होंने दूरों की दृष्टि तो देखे तो लाल तो खोटा है, कहना बेटा ये लाल ले जा घर, तू पैसे मेरे को ले जा, तो जो गाहक आएगा और मंगा लाँगा, गाहक मैं है नहीं। उस दिन मेरे को काम सीख ले, बंदे काफ़ी घट ने, तो तू कुछ दिन काम सीख ले, तेरे काम आ जाएगा, तू मेरी मदद करके ठीक है। माँ को पैसे दे के गल दस दी, वो चला गया। 6 महीने काम सीख गया, उस जहरी को पता लगे लाल को परखने की आदत पै गई, आ गई, कॉन्फिडेंट है। लेकिन जा बेटा ग्राहक आ गया, वो मैं मां को कहा मां लाल दे, ग्राहक आ गया, चाचा जी ने मंगाया जौहरी ने, उन्हें हथेली पे रखा, देखते सर मां इधर लाल नकली, बेटा पागल तो नहीं हो गया तू, अगर नकली होगा तेरा चाचा जौहरी है उस टाइम दस देना कि पता नहीं होती की मजबूरी थी, असं हम बेईमान सदन लग जाएंगे खबरे की कि तेन की पता है लाल नकली मां रोज लाला खेलना। और सिटिंग इन एसोसिएशन ऑफ दी सेंस
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰ ਦੇਗਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭਰ ਦੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਧਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀ ਕੀ ਔਰ ਹੋ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਪਰ ਪੂਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਨੇਵਰ ਲਵ ਫॉर द ਮਾਸਟਰ ਐਂਟਰਸ ਇਨਟੂ ਦ ਹਾਰਟ, ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਤਰ ਗਿਆ, ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਤਰ ਗਿਆ, jealousy and otherness disappear from our heart, ईर्ष्या द्वेष और परायपन की भावना वो भज जानियां होती, प्रेम ही प्रेम, छड़ो प्रेम ही प्रेम बसदा। वो चीज संत महात्मा प्रधान वास्ते आंदे हैं। हम कितने प्यार नाल आपां बैठे जे ते दो चार आदमी लड़ लग जाण ते अपना दिल लगेगा। जिथे वो मालिक दा प्रेम दा बर्तावा हुंदा उत्थे प्रेम ही प्रेम, उत्थे शांति शांति सुख, वो प्रेम सारे गुणां दी खान है। वो चीज पढ़ाने वास्ते आने संत महात्मा, तू बैठ तो सही, पर असीं बैठ के राजी नहीं, मिलदा किस्मत को। ये जन्म अमोलक पाया है, ये जन्म अमोलक पाया है, खाने सोने में इसको गवाया है, खाने सोने में इसको गवाया है, बड़ी मुश्किल से हाथ आया है, नाम जप कर किया ना उदास। परम पूज्य श्याम मस्तानी का एग्जाम्पल साबित करते हुए सानू ये रोशनी पाते सी परम पूज्य बाबा जी कि मालिक नू मिलना अगर सहंगा हो सस्ता भी तो सारे ही पा लैन, पर किवें कितना औखा करेंदा। पूजन जो गुरु अमरदास जी का एग्जाम्पल देंदे सी, कितनी उम्र सी उन्हां दी, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਬੰਨ ਕੇ, ਕਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਬੰਨ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨੀਂਦ ਦਾ ਝਟਕਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੁਕੀਲੀ ਸਾਈਡ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀ, बड़ी मुश्किल चौकड़ी एक आदमी मार के बैठ सके। थोड़ा नींद का झटका लग रहा है तो इधर चुभरी, थोड़ा इधर लग रहा है झटका इधर से चुभरी, किस तरह बंदगी की थी, किस तरह मालिक ने पाया थी। बाबा जी ने कितने चेर तक गुफा के बैठ के ऊपर शीशा लगा रखा, बड़े कठिन दौर है, एवं सहंगा आवे सस्ता तो सारे पा लें। पर संत महात्मा वो जी चीज़ है, फकीर बनना तो बहुत मुश्किल है, वो तो मालिक आप उस रूप देना चाहता, पर वो जीवन को जगाने वास्ते आंदा। जिस तरह दसे उस मार्ग में चलिए, आप उसका कहना मन के तो साड़ी जीवनधारा बदलने वास्ते आंदे। चलो तो सही, पर असीं चल के राजी नहीं, ये साडा दुर्भाग्य है। बात संतों की ना मानी दो दिन की है जिंदगानी, दो दिन की है। 2 दिन तो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ा अरसा है। एक पल का ही पता नहीं अगले पल होने वाला की है। पूजन जो गुरु नानक साहब ने अपने सेवकों को पूछा है कि आदमी तो मौत की नहीं दूर समझते हो, उन्होंने दिनों आदमी जिन्नी उम्र होती है 100 साल या इन्नी दूर समझते, 100 से 50 है करते करते एक दिन पे आ गए, इन्नी दूर समझते कि आप ही खुलासा करो जी कि आदमी एकदम से टिकया हुआ है। अगर एकदम भी सही चल रहा है तो आदमी जिंदा बैठा है, और एकदम भी अटक गया, आदमी दम है तो आदमी, और दम अटक गया तो गया। 2 दिन तो बहुत लंबा अरसा है, 2 दिन की रुपए थे। हाँ जी, बात संतों की ना मानी, 2 दिन की
की ये पहला फर्ज हमारा सानू मन जिहड़ा है ये शैतानी इन्नी करदा है ये साडे काम आने वाली चीज़ है उस पासों ख्याल हटा के फटी फना होने वाली चीज़ों में साडा ध्यान भटकाउंदा है। संत महात्मा सानू दसदे ने ये कूड़ पसारा इसकी कोई वैल्यू नहीं। तू मालिक का नाम जप श्वास श्वास के विच छोटा बच्चा है 1.5-2 साल का वो निर्मल जी एक 1.5 साल का बच्चा 50 साल का बच्चा ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਖੇਲਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੈਂ 5 ਪੈਸੇ ਦਾ ਚਮਕਦਾਰ ਕਾਗਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚਾ 5 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਚਮਕਣ ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ। ਬੱਚਾ 2-3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ 5 ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਲਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹਾਂ। और साढ़े तो कीमती सा एक श्वास भी जाता है 3 लोग का मोल 3 लोग तो वध कीमत रखने वाला एज पर शाह मस्ताना जी वो किन्ने सा साढ़े खोई जाता किन्नी कीमती ई वेलवेट कर रही है ਆਪਾਂ साड़ी अनमोल जी है धरोहर जी है और प्रॉपर्टी साड़ी खोई जाता है खजाना खोई जाता है श्वासां का और खना होने वाली चीज़ां 5-5 पैसे दी दे जाता है उस बहला फुसला रखे संत महात्मा वो दसते हैं कि तू केड़ा काम करना वो कर तू ये मन के बहकावे में जाके तू उल्टे चक्करां दे विच ना जिसको तू समझे अपना जिसको तू समझे अपना ये तो रात का धोखा सपना ये तो रात का धोखा सपना। एक गुरबाणी का श्लोक के राही परपुरी बाबा जी समझाने की कोशिश करते थे कि जागृत सोवत दोनों अवस्था दोनों भूल भुलैया ये जागते का सपना और रात का सपना ये दोनों भूल भुलैया है कि ਉਹ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਸ਼ਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਸ਼ਤੀ ਦਾ ਬੇੜੇ ਦਾ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਸ਼ਤੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵਿਕ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ समुद्र दी छल्लां उठियां इहदे अंदर गिर रही ने गिरदियां गया बर्फ भी का कंसिक्वेंस नतीजा की होएगा डूब जाएगा। ਇਹਦਾ पानी ਦੇ ਵਿੱਚ उतरना जरूरी है और बाहर उतार ले जाना गैर जरूरी है पर समुद्र का ਇਹਦੇ अंदर समाना भी गैर जरूरी है। वो नाविक लोग है डब्बे बाल्टियां लैके बैठे होंगे ने वापस समुद्र ਦੇ ਵਿੱਚ पानी उड़ेल देंगे ने वो नाव में बचा के लेना इनू छड़ दो इत्थे ये साडा बेड़ा है नाव इनू संसार रूपी समुद्र दे विच उतार रखिया है। इसदा जिस तरह इहदा समुद्र दे विच ही काम है इस तरह संसार रूपी समुद्र तो बाहर इहदा भी कोई काम नहीं। गुफावां दे विच चले जे पहाड़ां दे विच चले जे किसी काम नहीं। क्यों कारण उहदा ये किसी जन्म दे विच साडे ते किसी ने उपकार करके कर्जा चढ़ाया हो सकता है इस जन्म दे विच आया हो असीं उहदे कंटैक्ट च आके उहदा कर्जा चुकारा कर सकते हैं और नवे सत्कर्म करवा सकते हैं सुना सकते हैं साध संगत की दीन दुखिया की सेवा करके नवे सत्कर्म करवा सकते हैं साड़ी आत्मा को प्योरीफाई करना साध संगत की सेवा करके और किसी बख्शे हुए संत महात्मा की शरण में पा करके अपने आप को पाक साफ करके कितने का कितने पहुंच सकते हैं। फरीद साहब ने 36 साल बंदगी की 36वां साल जो बीत रहा सी खूह के उल्टे लटके हुए थे और बिल्कुल जिस तरह मरे हुए समान हो गए सी वो आदत होती है मरिया समझ के आदमी के अखा खाण की कोशिश करता है वो अखा वाल जान लग गया वो समझ गया फिर मरिया समझ के मेरी अखा वाल मारे वो की होगी आत्मा रो पई काका कुरंगु ढूंढोलियो खाइयो सगलो मांस मेरे दो नैना मत छुइयो
वही पिया मिलन किया। हे कौआ तू मेरे रोम रोम नू नोच ले, सारा मांस खा जा, पर मेरे दो नैन ना छोड़ तू। क्यों कि जिस पिया की याद विच मैं तड़फ रहा वो दर्शन हाले कोई नहीं, वो दर्शन वाली मेरे अखां नू सलामत छड़ दी। वो मालिक नू एकदम जोश उठा, उसने तरस खाया, आकाशवाणी आई, उठ फरीदा गमन कर, मेला देखण जा, कोई बख्शिया मिल जाए, तू ही बख्शिया बच जा। कि तू इत्थे बह के टाइम ना खराब कर, खूह दे विच चल बाहर निकल, कोई बख्शिया मालिक दा प्यारा मिल जाएगा। वो पता नहीं की ना कुतुबुद्दीन ताकी है, इस्लाम के संपर्क है, और वो ख्वाजा जिहड़ा अजमेर वालों के संपर्क है, फसिया गया। जे उत्थे भूत लटके रहता है इस वास्ते कि संसार सागर को छड्ड के जाण दी लोड़ नहीं है, इसके विच ही विचरण करना सानू जरूरी है। पर जिस तरह ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਵਈਆ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਛੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਖਿਵਈਆ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਜਲ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਜਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ 101% ਇਸ ਬੇੜੇ ਨੇ ਡੁੱਬਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੇੜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਮਲ ਰਹਿਵਰ ਨੂੰ ਨਾਵਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਤਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਨਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਜਲ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਬਾਕੈਟਸ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹ ਗੰਦਾ ਜਲ ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਉਡੇਲ ਦੇਣਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਡੁੱਬਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਉੱਤੇ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੋਲ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਘਰ ਚੋਂ, ਮਾਲਿਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਘਰ ਆਇਆ ਸ਼ਾਮੀ ਤੇ ਗਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪ ਜੈਸੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਦ ਜੰਗਲ ਤੱਕ ਸ਼ੇਰ ਚੀਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਉਹ 5-7 ਬੰਦੇ ਲਏ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਿਆ। ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤਲਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਲਦਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਛਲਾਂਗ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੈਰ ਫਸ ਗਏ। ਸ਼ੇਰ ਦੂਰੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਈ, ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਿਰਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਫਸ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਕਮਾ ਲੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਮਰੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਾਂਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਰਾਂਗੇ। ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਮਰਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਗਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਈਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮਤ ਲਾ, मैं शेर ਨੂੰ जंगल का राजा, मेरे साईं की बात कर। मेरा साईं कौन हो सकता है? मैं खुद का साईं। तेरा मतलब कि तेरे सिर से किसी साईं का हाथ नहीं, मेरे सिर से साईं का हाथ है। वो तलाश करते करते आएगा, मैंने बचा के ले जाएगा। इन्हें वो 5-7 बंदे पहुंच गए, उन्होंने देखा गां ते खड़ी, ओहो थोड़ी दूर ते शेर भी है। वो बड़ी कोई कोशिश करके उन्हें कट के ले गए। वो गां जाती उन्हें कहती शेर राजा टाटा बाई बाई। और जिसके सिर ते साईं का हाथ है बचेगा वही, क्योंकि ਉਹਦੇ हर एक्शन ते ਉਹਦੀ नजर ਹੁੰਦੀ है। वो बंदा नहीं ਹੁੰਦਾ, बंदा नहीं ਹੁੰਦਾ। वो हर खट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਾਸ है, सूक्ष्म रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ। सबदे धरती सबदे आकाश, सबदो शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटो घट 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 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸਾ रहा है। वो तो हर घट ਦੇ ਵਿੱਚ है सब कुछ प्रकट होकर दिखाता है। कहना सुख सुख से हाजिर होता है। याद तक करो, विश्वास रखो, साडा विश्वास नहीं, असि उन बंदा समझ के गल करो। विश्वास पकड़ा है हर चीज का। हाँ जी, हो गया। सौंप दे नाम जीवन की गुरु नानक के हाथों में, गुरु नानक के हाथों में। सौंप दे नाम जीवन की गुरु नानक के हाथों में, गुरु नानक के हाथों में। अगम भव डूबता बेड़ा, अगम भव डूबता
धर्मीदास जी सी बहुत अच्छे आचार विचार वाले, अपने मनों बिल्कुल पाक साफ काम करते सी। वो एक दिन चुल्हे में लकड़ा जलाई जाए, उन्हें धो के पानी नाल फिर जलाई जाए। कबीर साहब को पिछला भाग से उसका पिछा कर रही थी। कबीर साहब ने कहा भी लकड़ा गिला क्यों करी जाना, कि धोई जाना क्यों, कि कोई कीड़ा ना मर जाए, अग दे ना सड़ जाए। अच्छा कहने तेन पता है कि अंदर किन्ने कीड़े, कहने नहीं कोई कीड़ा नहीं, कहने फाड़ लगन जो बचा हिस्सा वो फड़े हजारा लखा कीड़े कीड़े वो इन्हें आलोप हो गए। वो तो मन मत काम करिए ना, उसने पता की है बीमारी की है, पर वो कामल रह बार ऐसी लाइन पकड़ाता उन्होंने दस दिता है, पर दस दिता भी ये काम कर, ये नहीं करना ये कर, वो जीवन धारा बदल लेंगे। इस वास्ते मन मत कर्म करना होर चीज है, गुरु परायण हो करके काम करना कोई होर चीज है। वो आदमी जीव बंधन दे विच नहीं आता, वो बंधन मुक्त करने वास्ते आउंदा महात्मा। इस वास्ते पूरे गुरु के शरण जरूरी है। जेड़ा नहीं आउंदा ते कीमती जमा मिल गया, पर जेड़ा बदकिस्मत इंसान वो खुशकिस्मत है जिन्होंने पूरे गुरु की शरण मिल गई। क्यों? अगर वो गफलत भी करे, पहली गल तो गफलत नहीं करनी चाहिए। मंगे जी कोई बच्चा एडमिशन ले लेंदा पहली क्लास, वो पहली जी बैठा रहे 10 साल तक, और वो टीचर की की हालत होएगी, कितना दिल दुख पाएगा, माँ बाप का कितना दिल दुख पाएगा। बच्चे को पास होना जरूरी है। इस वास्ते गुरु की शरण दे विच आया पास ही होना चाहिए, पर फर्ज करो गफलत भी कर जाएगा। पूरे गुरु की शरण जिसने एक्वायर कर ली, ओपन कर ली, वो 84 धक्के नहीं खाएगा और फिर भी इंसानी देही वापस मिल जाएगी। पर जिसने पूरे गुरु की सोबत विच नहीं आया, शरण दे विच नहीं आया और आवारा जीवन खो के जा रहे हैं, उन्होंने तो मित्रों 8 करोड़ 40 लाख साल तक कुत्ता बिल्ला पेड़ पौधे कितने प्रकार की वनस्पति जलदे जीव उड़ने वाले पक्षी और कुत्ता बिल्ला वगैरह छुपाए जाने, ये बनना ही पाएगा लंबे अरसे तक, ये धक्के खाने पैणगे। तो सानू उस मालिक ने कढ़ के सब तो इतनी श्रेणी से बिठाया है कि खूह है, 84 पौड़ियाँ लगी हुई हैं, थल्लों एक चढ़िया 2 चढ़िया करते करते ये धरती है, उतली पौड़ी के उत्ते उतले पायदान के उत्ते आ गए सी, दरवाजा खूह का बाहर धरती से खुल रहा है। साड़ी ये ड्यूटी बनती है कि ऐसी खूह के दरवाजे तो स्टेपिंग करके बाहर आइए या वापस थले खूह के वापस से लेके जाइए, क्या ड्यूटी बनती है? दसो बाहर आना चाहिए कि थले वापस गिरना चाहिए? बाहर तदे ही आ सकांगे पूरे गुरु की शरण पा करके, ऐसी सानू तहकीए ना कदम सारा बाहर जाए, मुक्ति दरबार से जाए, ना कि असी गंदी सोबत में तय करके और भ्रम के तय करके उस उल्टे काम करके वापस ऊपर वाले पायदान सब तो उतले पायदान में मानस से हिच बैठे हैं, फिर तो उल्टे काम करके वापस पूरे में लटकिए 84 बीच फंसिए। ये काम करना है बदकिस्मत तो जिन्होंने पूरे गुरु नाम नहीं मिले वो तो हम अपने विचार कर लें कि भी उन्होंने वास्तव में करना की चाहिए। मैं यही भी कर रहे हैं कि मैं पहले भी अर्ज कर चुके हैं कि वी डू नॉट नो इवन व्हाट इज गोइंग टू हैपन ऑन नेक्स्ट मोमेंट विद अस। अगले पल साढ़े नाल की बीतन वाला कोई पता नहीं। जब एनी अनसर्टेनिटी का माहौल है फिर क्यों अपन इन्नी गलत करी जाते हैं? पूरे शरण पाओ और फिर याद करें दसते ने परपुनी बाबा जी कि जीव का जब फैसला होता उनके मित्र को चिताया गया सी, फिर मनिया क्यों नहीं? साढ़े अंग साढ़े खिलाफ गवाही देंगे कि हथ कहेंगे पूरे गुरु के साथ संगत की सेवा नहीं करवाई, ने उल्टे काम करवाए, मर्डर करवाया, गंदे काम करवाए, पैर कहेंगे चंगे पासे लेके नहीं है, कान कहेंगे चंगी चर्चा सुनवाया नहीं, अखा कहेंगे गुरुदर साथ संगत के दर्शन नहीं करवाए, गंदे दर्शन करवाए, पेट कहेंगे मांसाहार पांदा या चंगी चीज नहीं पाई ना, दिमाग के गंदा सोच पैदा किया। सारे अंग गवाही दुनिया के माँ कहेगी मैनू बेटे नहीं जानता, पति नहीं जानता, फलाने नहीं जानता, साढ़े अंग गवाही साढ़े खिलाफ। और फिर ये भी कि तेन साफ चेत किया फिर क्यों नहीं चेत्या? क्यों नहीं चेत्या? मैं विनती कर मैं नहीं पूरे गुरुओं का एक तरह नतीजा कटिया हुआ है कि चेत लो, अगले पल फिर पता नहीं कि कदों चला जाना है, कोई पता नहीं। असं कैसेट देखती सत्संग की नवंबर वाली देखते हैं 18 अप्रैल की कि अरे फलान सी 18 अप्रैल हूँ है नहीं, वो फलाना 18 अप्रैल की जब नवंबर देखते हैं वो फलाने सत्संग ही गए, हूँ देखी जाने हैं एक साल के अंदर कितने लोग इतों चले गए, करोड़ आदमी चले गए, हूँ गवाही दे रहे हैं कितने चले गए है। इस वास्ते
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚੇਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਾਗਾ वाले हैं ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕਰਕੇ और मालिक ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਗਫਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਫਲਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ मालिक का नाम जपो, सतगुरु का सिमरन करो। शाम के टाइम निश्चित करो, अमृत वेले 3 बजे उठना तो उठना ही उठना है। और फिर खाते पीते सोते जागते चलते फिरते हैं, नहाते धोते भाई मैं टॉयलेट बैठे हो, सतगुरु का नाम जपो। और शाम वेले भी और सवेरे अमृत वेले भी, ये सत्संगी है वास्ते। दूसरी गल ये विनती करना चाहूँगा क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, मेरे ख्याल इतना ही बहुत है जे है और करना है। हाँ उनका सुनेंगे, कोई बात मंगल जी का सुने बिना उठ नहीं सकते। तो वो जी मैं गल जी कहना चाह रहा हूँ कह लैन दो। तो मैं विनती कर रहा कि जेड़ा बदकिस्मती का नाम हाले तक लैन की बारी नहीं आई, जो नहीं लिया, वो सावचेत हो जाओ, हो जाओ। यो बीती ताही विसार दे आगे की सुन ले, कोई अगला पल सारे हाथ च होएगा कि नहीं होएगा, इस वास्ते चेत लो। जब तक पूरे गुरु की शरण नहीं मिलती, कोशिश करो जल्दी करो। उदों तक धन धन सतगुरु भी करोगे तो परम पूज्य शाह मस्ताना जी का, परम पूज्य शाह रोशन जी का अटल फरमान है कि सतगुरु ओदी संभाल करेगा। लेकिन जल्दी नाम लैन की कोशिश करो। और नाम लैन तो अलावा फिर मांसाहार, मांस, शराब, बीड़ी, सिगरेट, नशीलियां वस्तुओं का सेवन छो। पर स्त्री माँ बहन समझो, पर स्त्रियां पर पुरुष को पिता भाई समझन, ये जी मर्यादा जी दसी है वो पालो। और जल्दी नाम लैन की कोशिश करो और धन धन सतगुरु करोगे, सतगुरु संभाल करे। फिर भी तुम्हारी मर्जी की गल है, अगर फिर भी अपना जीवन उजाड़ना चाहो तो परम पूज्य शाह मस्ताना फरमाते थी, तेरा राम तुझ में जपे जप, ये तो खट में पर मुझे कहते इससे चंदा लेना है। वे अपने जीवन के दोस्ती में तो करनी चाहिए, जिस तरह गुड़िया कहे कि दोस्ती करनी चाहिए आत्मा नाल। ते कोई आत्मा नाल दोस्ती ना करना चाहे, बिगाड़ना चाहे तो तुम्हारी मर्जी, बात दुश्मनी करना चाहे तो तुम्हारी मर्जी की गल। हो गया पूरा उनको दो। ये तो बहुत बड़े रागी साहब ने ये भी गुण मालिक का दिता है, अपना ना समझे, सतगुरु का दिता है। मेरे को किसी की फरमाइश आई थी, मैं उसके दूसरी की गीत गाना गाएगा, और ज़्यादा हो गया है, वही तो है।
सतगुरु मैं तेरी विसाइया मैं तेरी पतन हवा विच उड़ती जावांगी साइया डोर लतो छड़ी ना कटी जावांगी सतगुरु मैं तेरी साइया मैं तेरी हवा विच उड़ती जावांगी साइया डोर लतो छड़ी ना कटी जावांगी सतगुरु बड़ी मुश्किल के नाम मिले आए मैंने तेरा दुआ तेरा दुआ बड़ी मुश्किल के नाम मिले आए मैंने तेरा दुआ तेरा दुआ मैंने जिसको तेरा सुना तेरा सुहाना है तेरा सुहाना बोलते मेरी भरोसे बोलते मेरी भरोसे उनकी जानी सारे बोल छठी कटी जानी सब तेरी साया तेरी कदर हवा उनकी जानी साया बोल छठी कटी जानी सब तेरी आवे माही सन प्यारा लगना वे तू ना रंगे पिंडे संतान मेरे लोटे निकाले जिन्निया तन मेरे दिल की वो तेरे लगे तू जाने गुलाम फरीद जिनके अल्लाह रब जाने ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚਰਨਾ ਕਮਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟਾਈ ਨਾ ਜਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੇਚਾ ਨਾਲੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੋਭਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਪੇਚੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਮਲ ਰਹਿਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ सोच पैदा होती है क्या बहुत कीमती बात है इन चरना कमला मन दूर जानीना मन दूर जानीना इस झूठे जग के अंदर मेरा बेचारा मीना मेरा बेचारा मीना ये फंस गई कसम ये फंस गई कसम लुटी जाती साईं बोल तो छठी कटी जाती सब तेरी साईं मेरी उठी जाती साईं बोल तो छठी
दे खेड़े फिर उम्र दे खेड़े आवे बच्ची जाती साया डोर को छठी आवे बच्ची जाती साया मेरी बाबा मेरी उठती जाती साया डोर को छठी ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਹੈ ਜਿਸ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਇਸੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਲਮੀ ਗਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਰਮਪੁਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚੰਨਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਡਰਦੀ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਈ ਨਿਭਾ ਦੇਈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੋਏ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਰ ਪਕੜਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਰ ਪਕੜ ਲਈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਕੜਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸੰਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰੀ ਕਿਰਪਾ ਜੋ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋਏ ਤੋ ਨਾ हरि की कृपा हो जाए तो ठीक है जे ना होए तो ना हो इंसानी जामा मिल गया तो ठीक है जे ना होता ना मिलता पर फिर कि इंसानी जामा भी मिल गया गुरु हरि ने कृपा कर दी पर पै गुर कृपा दया बिन सकल बुद्धि बह जाए जे गुरु की कृपा नहीं होंगी तो सब कुछ किया कुताया उजड़ जाना सी चला जाना फिर अगे की कहती है राम तजूं पर गुरु ना बिसारूं मैं राम नूं तर दियांगी गुरु नूं नहीं विसारांगी हरि ने जन्म दियो जग माही उन्हें जन्म जग दे विच दे दिता गुरु ने आवागमन छुटाई गुरु ने मेरा 84 का चक्कर ही खत्म कर दिता हरि ने कुटुंब जाल में गेरी कुटुंब के मोह विच मेरे भाई माँ बाप बेटा भाई परिवार के मोह फसा दी गुरु ने काटी ममता बेड़ी गुरु ने ममता की बेड़ी कट दी हरि ने मोसू हरि ने मोसू अपने आप छुपायो अपने आप को छुपा लिया मेरे तो वो बैठा है तो 10वें द्वार दे विच पर सानू पता कोई नहीं गुरु ने दह दीपक दर्शायो उन्हें अभ्यास करके दिखा दिता तेरे अंदर फलाने का भी बैठा है राम तजू पर गुरु ना बिसारू गुरु सम्मुख हरि को ना निहारू कि जे राम नूं तर दियांगी जे सवाल पैदा हुए राम और गुरु दोनों खड़े हों तो वंदना किसकी करा तो मैं राम की वंदना नहीं करूँगी पहले गुरु नूं राम नूं तो तर दियांगी पर गुरु नूं नहीं छड़ सकती इस गल नूं क्या कबीर साहब ने गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जिनको भी दियो बताए गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं सवाल पैदा हुए किसके पैर चरण स्पर्श करा तो मैं गुरु की वंदना पहले करांगा जे वो नहीं मिलता तो मेरा जीवन वैसे ही चला जाना सी इस वास्ते किसी होर नूं देखण की लोड़ नहीं ठीक है गुरबाणी च रेफरेंस आया सभे थोक प्राप्ते जे आवे घर जब पूरा गुरु हथ आ गया सब कुछ थोक दे विच आ गया एग्जाम्पल साइड करते बड़ा सटीक एग्जाम्पल साइड करते सी परमपुरी बाबा जी की एक राजा कोई विदेश गया रानियां नूं चिट्ठी लिखी उत्थों कि इस देश दे विच ऐसा ऐसा समान मिलता है अपनी अपनी ख्वाहिश लिख के भेजो वो तिना रानियां ने भेज दी चौथी ने कहा कि महाराज कितने दिन लाओगे मैंने कोई चीज़ा की ख्वाहिश नहीं मैंने तो तेरी लोड़ है तेरी मोहब्बत बिना सारा आए राह ही सुनना लगता है तेरे बिना मैंने गुजारा करना मुश्किल हो रहा है तू आ जल्दी दर्शन दे वो राजा आया सब तिना समान लिया के देता चौथी को रहना शुरू कर देता वो 6 महीने गुजर गए वो एक दिन रास्ता रोक के खड़ी हैं असी तो विधवा वर्गियां हो गई साढ़े पासे नज़र उठा के नहीं देखता कहते तेनू तुहानू जिहड़ी चीज़ की जरूरत सी तुसीं मंग ली वो देता मैं इहने मैनू मंग लिया मंगे जी एक सवाल है उन्होंने तो चीज़ां लिया के देती जिन्हें राजे नू मंग लिया राज आ गया कि नहीं आ गया पिछे वो सभे थोक प्राप्ते जो आवे घत तू ओनू मंग ये चीज़ां ना मंग दूसरे साजो समान ना मंग और ना ही दूसरे को दे सकते वो कामल रहबर की है ओदी ये है काबलियत वो इस 84 के बंधना कट के उन्होंने पता है कि जीव के कर्मां दा खेती जिहड़ी है जड़ा ऊपर है वो ऊपर के मंडलों चो कर्मां की जड़ा कट के उन्होंने आज़ाद करने की कोशिश करता है वो आज़ाद कर दिंदा है पर ये हर
सतगुरु का सतगुरु के वास्ता काम नहीं, वो कामल रहे, वो ही ये काम कर सकता है। इस वास्ते कामल रहे बंदी शरण वास्ते मैं बार बार विनती कर रहे हैं। संता महात्मा ने यही चीज़ कही है, और जिन्होंने ग्रहण नहीं की, वक्त जा रहा है, पता नहीं अगला पल हाथ आएगा कि नहीं आएगा। ये अगले पल हाथ आने तक तो मैं विनती करें, पर निश्चय जी दे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सी फिर जब तक तो धन सतगुरु कर लो, सतगुरु संभाल करेगा। और फिर फटाफट टाइम वेस्ट करे ना, पूरे शरण पकड़ लो, नहीं तो हाथ नहीं आना मौका, फिर 84 फंसांगे, की फायदा मिलेगा। साथ संगत जी, हाथ जोड़ के मेरी बेनती है कि मैं पुनः आप जी का शब्द एहसान व्यक्त करना कि कोई ऐसा शुभ अवसर मैंने मिल गया, हालांकि मौका दूसरा सी, पर चलो उन्होंने तो जाना ही सीगा। महाराज ने फरमाया से स्पष्ट, ये जरा तुसी सेवा की है दरगाह के कबूल है, इस वास्ते परिवार वाले चिंता बिल्कुल ना करन, उन्होंने हासिल की। दूसरा गल ये साध संगत जी, जिहड़ा ये आपां इकट्ठे होए हैं, कल रसे वास्ते नहीं इकट्ठे होएगी, इस करनों सुनिया रस भजन सुन के चले गए ना। जी विनती कर रहे हैं, इस पर गौर करने की मेरा भी ड्यूटी बनती, मैं भी गौर करा और सारे आप गौर करिए, जी मैं विनती करिए, इस पर गौर करना। दूसरा ये कि आप एड्रैस करते हैं इस नाचीज़ तो कोई गलती हो गई हो तो साथ संगत गुरु रूप होगी, बच्चा समझ के माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना। धन धन सतगुरु चलाइए। मानव तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। मानव तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मानव तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। मानव तन गाई तो जाने ही बेटा जी, और किन्ने लोग अनमोल समझी बैठे ने, समझ रहे हैं कि इन्नी देर मैं भी रौला पाया है। और किन्ने लोगों को समझ आ गई कि भी ये मानव तन अनमोल है, और जी मैं विनती की है पूरे गुरु की शरण जेडे पा चुके ने, वो नाम शब्द करनगे, साध संगत की सेवा करेंगे और सवेरे शाम बैठेंगे, हर वेले याद रखेंगे। इन्होंने ये गल जच के किन्ने करने लग जाएंगे, और जिन्होंने गुरु धार नहीं कराया वो इस पासे ख्याल करेंगे और फटाफट अपने गुरु शरण ग्रहण करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मानव तन अनमोल है, पता नहीं अगले पल की हो जाए। इन्होंने ग्रहण कर लिया, बात तो बड़ी कीमती है। हाँ जी, तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। तेरा नहीं लगता कोई मोल रे, माटी में ना रोल रे। नहीं लगता कोई मोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मानव तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। मानव तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं। तू बुलबुला है पानी का, पतझड़ मान जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, पतझड़ मान जवानी का। संभल संभल के कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी का। संभल संभल के कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी का। नहीं लगता कोई मोल रे, माटी में ना रोल रे। नहीं लगता कोई मोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं,
छोटे भरा है मास्टर जी, छोटे भरा है उन्होंने। धन धन सतगुरु तेरा आसरा जिन्ना नहीं तू पापी कमाना दस दिखे गए तेरी पसार पयों बिच मेरे सारे कटो कटो जिस टूंबे नल गुड़ती ले हदियों से दे नल पान जेड़े तेरे मेली सी बगया हदियों तेरे लोकान ना तुपरेणी ना छा बगया ना तुपरेणी ना छा बगया ना प्योरे ना बगया ना तुपरेणी ना छा बगया ना प्योरे ना बगया हर शैलिया फिर मुक जाना शैलिया फिर मुक जाना रब का नाम लिया ना तुपरेणी ना छा बगया ना प्योरे ना बगया हर शैलिया फिर मुक जाना शैलिया फिर मुक जाना एक रहना रब का नाम लिया ना तुपरेणी ना छा बगया जो फूल सवेरे खिल गए हो शाम को फूल कर जाएंगे जो फूल सवेरे खिल गए हो शाम को फूल कर जाएंगे सारे बातें सब बंद आए पर छोड़ मुका जाए तू जब ले गुलाब का बंदा तू जब ले गुलाब का बंदा हर शैलिया फिर मुक जाना शैलिया फिर मुक जाना इतना गाना बंदिया तेरे गाना बंदिया तेरे गाना रब कर दाने दिले दिनों भी करया करे तू रब कर दाने दिले दिनों भी करया करे जो पानी के बिच लिखिया रे नमल दे के करया करे तू जप ले गुरु जाना बंदा तू जप ले गुरु जाना बंदा हर शैलिया फिर मुक जाना शैलिया फिर मुक जाना तेरे गाना बंदिया तेरे गाना बंदिया प्योरे गाना बंदिया
रब रब करदा पंडिया रोंदी करया तो रब रब करदा पंडिया रोंदी करया पानी दे विच लिखिया अमल देते करया जब गुना का बंदे सैन नाथ जाना धन बदलू करे इसका अपन मकसद समझना चाहिए कि कोई चीज़ नहीं रहेगी, एक गुरु का नाम रहेगा। मैं सत्संगी कुछ लोग बैठे होंगे जिन्होंने नाम ले रखे है। परम पुण्य बाबा जी आखिर समय से फरमाए से एक भजन गवाया सी कि पर प्रीत नम्रता सेवा दे गल गहने पावे किसी किसी अखा चो अथरू डिग रहे थे कि अपने शरीर नाल और अपने परिवार और रिश्तेदारी नाल दुनिया नाल तो प्रीत सारे करते हैं। अपने शरीर परिवार और रिश्तेदारी नाल सारे प्रेम करते हैं, पर पराया नाल प्रीत करके आम लोगों नाल प्रीत करके वो निभा देवे ये किसी किसी का कम। गुरु किसी बिरले में संस्कार देते हैं, फिर नम्रता धारण करना संस्कार, और सेवा का धारण करना संस्कार, किसी अजनबी व्यक्ति की दीन दुखी की सेवा करना गुरु के संस्कार हैं। आम आदमी मतलब परस्ती तो अलावा कुछ सोचता ही नहीं। कहने मैं सारी उम्र यही पढ़ाई की है कराई है, पर किसी के कंन से जून नहीं रहती अखा चो अथरू डिगी यही गल कर। पर तुम बाबा जी फरमाते थे वो सेवक ही की जिन्हें गुरु के संस्कार ना लाए होंगे, वो सेवक ही की जिन्हें अपने गुरु के रंग लैके अपना अंग ना बदलिया हो, जिन्हें मेरे ते भी लागू होंगी सत्संगियां सारे ते लागू होंगी। जे साडा अंग ही नहीं बदलिया, जो संस्कार ही नहीं लए, साड़ी सोच ही नहीं बदले, साडा आचरण ही नहीं बदलिया, ते की अपने दूसरी मैं सत्संगी हाँ दुनिया में सत्संगी समझदी ये कोई होर गल है, पर भीतर तो मैं वास्तव में सत्संगी हाँ ये टोटली होर डिफरेंट गल है। भीतर तो सत्संगी होना वो आचार विचार गुरु वाले होना वो कोई होर चीज़ है। वो मजीठा रंग साढ़े ते चढ़ना चाहिए। जेडे बेचारे लावारिस हैं जिन्होंने पूरे गुरु की शरण ही नहीं मिली उन्होंने बेचारा दोष नहीं, सत्संगी उन्होंने ज़्यादा दोष। उन्होंने यही विनती करके चलिया ये मौका हथ नहीं लिया, पानी पुलां दे थलों निकल गया तो वापस मुड़ के नहीं आता कि जो फल पाक के भोए गिरे बहुर न लागेगा। फल पेड़ तो गिर गया फोलिया फल दोबारा नहीं लगता। इस वास्ते अगला पल पता नहीं अपने हाथ च होएगा कि नहीं होएगा। कोई अपनी आत्मा का सोच लो, गौर कर लो, पूरे गुरु की शरण तलाश कर लो और टाइम ज़्यादा ना लाओ। थोड़ा जो लग रहा वो धन धन सतगुरु करोगे तां भी शाह मस्ताना जी का फरमान है, मेरा नहीं कहना। जय परम पुण्य शाह मस्ताना जी फरमान है वो सतगुरु जी के कान में नारा लग गया पड़ गया उसकी संभाल, और जिसने मुँह बोल देता उसकी संभाल। एक लक्कड़ वाला आया ऐसा पिंड सी उसे नारा लगवाया, लगा नारा तू करे उन्हें लाया, लगा नारा तेरे परिवार करे लाया नारा, लगा तेरे परिवार वाले पशु तेरे करे, लगा तेरे पड़ोसी तेरे पड़ोसियों के पड़ोसी। इस नारे में वो बुलंदी है वो ताकत है। इस वास्ते फटाफट अपने जिसने पूरे गुरु की शरण अख्तियार नहीं की भंग के भाड़े जन्म ना हो, तरस खाओ अपनी आत्मा से, अपने जीव की दया कुछ पालो, 84 का फेर बचा लो, अपनी आत्मा से तरस खाओ। और फिर भी अगर कोई ना खा लो तो अभी मर्जी की गल है, भूख की तबीयत बना के अपनी भूख शांत कर लो और अपने आप को जला लो। अपना जीवन को जलाना चाहे उसकी मर्जी की गल है। ਆਪਾਂ ਤੇ
गुरु की आज्ञा से बेनती कर दी। कोई मन्ने उसकी मर्जी, अपने आप में खड़ा करना चाहे वो मर्जी। साथ संगत जी आपने अड्रेस करते हैं, कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। धन धन सकूँ तेरा ही आशा।